नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने इसे नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर अन्य प्रकाशन के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। देखा करने इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ताकि आप मैथ और रीजनिंग के सोल्यूशन कर सकें। ठीक है। और दोस्तों आज तारीख आपको 22 जनवरी, ठीक है। देखिए 22 जनवरी हमारे भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज अयोध्या में श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिसमें कि देश विदेशों से भी लोग आ रहे हैं इस गौरवपूर्ण दिन का आनंद लेने के लिए। तो आप सभी जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है आनंद बखूबी लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी धर्म जो होता है ना, किसी भी तरह का बैर नहीं सिखाता है। धर्म का मतलब होता है कि आपसी भाईचारे के साथ रहो आप। हाँ, यह एक दूसरे की यूनिफाइड यूनिटी का प्रतीक है। तो चलिए स्टार्ट दोस्तों करते हैं आज क्वेश्चन का नंबर 1 सेशन। देखिएगा एक बार प्लीज, पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि शैवाल जो है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, शैवाल जो होता है यह आपको, शैवाल जो हो जाएगा यह आपको थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। शैवाल के साथ साथ याद रखिए कवक भी आपको थैलोफाइटा है, ठीक है, तथा जो बैक्टीरिया है यानी जीवाणु भी आपको थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। देखिए चूंकि यह जो को थैलोफाइटा या थैलेनुमा होता है, इसलिए इसे थैलोफाइटा कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य अभी आप जान गए हैं। देखिए यदि हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो होता है यह पेड़ पौधों के पत्तियों तथा तने के रूप में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें आपको संयोजी ऊतक नहीं होता है। और संयोजी ऊतक कहने का मतलब है यहाँ पे कि देखिए जो भी पेड़ पौधों में जल हो या कोई भी पोषण तत्व हो, उसका जो है परिवहन संयोजी ऊतक के माध्यम से होता है। ठीक है, यानी पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जो परिवहन का कार्य करता, संयोजी ऊतक करता, तो वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा ये जो है अपर्दन, मृदा अपर्दन को रोकता है। और एक टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आपको जो है पेड़ पौधे आ जाते हैं जिसमें कि संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और इसमें सवाल आपको मुख्य रूप से थैलोफाइटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका के अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। जनहित याचिका कौन, पीआईएल के नाम से जानते हैं। पीआईएल का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ठीक है, और इसके जन्मदाता जो पीएन भगवती को माना जाता है। सबसे पहले आपको 1960 ईस्वी में यूएसए में पीआईएल को लाया गया था। ठीक है, पीआईएल एक ऐसा मामला होता है जैसे कि इसमें जो है नागरिक हित, देश हित या पर्यावरण हित में कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के लिए हितकारी न हो या समाज पे उसका बुरा असर पड़े, तो कोई भी इस सब्जेक्ट पे कोई भी पीआईएल दाखिल कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे। यह आपको 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आपको यामानाता रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की गर्म और नम प्रदेशों के नियत तापी जंतु में मेलेनिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है। तो यह आपको ग्लोगर के नियम से संबंधित है। एलन के नियम की यदि बात करें तो यह कहता है कि जो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में जीव या जंतु रहते हैं, उनके पूंछ हो यानी जो बाहरी आवरण हो, कान हो या फिर नाक हो, वो बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे जो ताप का हानि होता है, ठीक है, ताप का जो हानि होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत जो पहला G20 शिखर सम्मेलन हुआ, यह आपको मुंबई में हुआ था, जिसके शेरपा अमिताभ कांत थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। देखिए कभी भी एसएससी में आपको राज्य और राजधानी से जो क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसे आप जरूर याद करिएगा। और ब्यूनस आयर्स जो है ये आपको अर्जेंटीना का राजधानी है। ठीक है, पोलैंड की यदि बात करें तो पोलैंड की राजधानी वारखा है। कहाँ, वारखा याद रखिएगा। और आपको रोमानिया की जो राजधानी है बुखारेस्ट है। वियतनाम की राजधानी फिलीपींस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर आपको रीजनिंग है, जिसके लिए मैं आपको पीडीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये जो हस्ताक्षर हुआ था 1988 ईस्वी, कब, 31 दिसंबर 1988 ईस्वी को दोनों देशों के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि दोनों देश जो है अपने जितने भी परमाणु प्रतिष्ठान है उसकी जो है सूचना साझा करेंगे। और यह जो है सन 1992 ईस्वी से प्रभावी है, जो कि अभी तक लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है।
यदि हम परावर्तन की बात करें तो परावर्तन जो है, मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रकाश की पुंज जाती है और यह बीच में कोई अवरोध जब उत्पन्न होता है, अवरोधक कोई होता है, तो फिर यही डायरेक्ट लौट आती है। इस घटना को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से गुजर रही होती है तो यह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जिसको कि हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा उदाहरण आपका तारों का जो टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, यह आपको प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। देखिए, वर्ण प्रकीर्णन की बात करें तो जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वहां पर मौजूद पहले से जो सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे, इससे जो जब यह टकराता है तो प्रकाश जो है सभी दिशाओं में विभक्त हो जाता है, उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इससे आकाश का नीला दिखाई देना, यह आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आपको केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको कथक हो जाएगा। और तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या कौन सी है? देखिए, पृथ्वी पृथ्वी के जैसे आपको 3 परत होता है, ठीक है। ये देखिए, इसको आपको परपट्टी बोलते हैं, इसको आपको मेंटल बोलते हैं और इसको आपको कोर बोलते हैं। क्या ये परपट्टी, मेंटल और इसे कोर बोला जाता है, या इसे फिर आपको सीमा बोला जाता है, ठीक है। इसे सियाल बोला जाता है और इसे नीफे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, परपट्टी में जो है सबसे अधिक सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मेंटल में आपको सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है और कोर जो होता है इसमें निकिल तथा फेरस पाया जाता है। इसलिए इसे सियाल, सीमा और नीफे के नाम से जाना जाता है, या परपट्टी, मेंटल और कोर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सबसे पतली परत होती है, यह आपको परपट्टी होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जो है आपको ये देखिएगा, ईगा स्विटेक ने जीता है, ठीक है। यह आपको पोलैंड की रहने वाली है, ठीक है। और यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब इसने ये आपको नोवाक जोकोविच ने जीता। कौन? नोवाक, याद रखिए, नोवाक जोकोविच ने, ठीक है, क्योंकि सर्बिया के रहने वाले हैं। टोबिन टैक्स क्या है? देखिए, टोबिन टैक्स जो है यह आपको विदेशी विनिमय लेन देन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे टोबिन टैक्स कहा जाता है। एक आता है पिगू टैक्स, किसे कहते हैं? तो ये पिगू टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो कि वैसी हर सकारात्मक क्रिया जिसका आंशिक प्रभाव ही नकारात्मक होता है, उसे पिगू टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे चौड़ी जल मरुमध्य क्या है? देखिए, जल मरुमध्य उससे कहते हैं जो दो बड़े जलाशय को एक संकरी रास्ते के माध्यम से जो जोड़ता है, ठीक है, उसे जल मरुमध्य कहते हैं। और जब से जो सबसे चौड़ी जल मरुमध्य है आपको डेविस जल मरुमध्य है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो यह यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता है। बेरिंग जल संधि जो है यह आपको यूएसए को रूस से जोड़ता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बिहार विधान परिषद की बात कर रहा है तो सदस्यों की संख्या आपको टोटल 75 हो जाएगा। विधानसभा की बात करता है तो 243 हो जाता है। देखिए, कभी भी विधानसभा जो होता है, ठीक है, विधानसभा का 1/3 भाग जो होता है यह विधान परिषद की संख्या हो सकती है, ठीक है। अभी इस सिर्फ जो है 6 राज्यों में आपको विधान परिषद है, जो 28 राज्य हैं इनमें से सिर्फ 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पर आपको विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदन देखने को मिलते हैं। विधान परिषद में पहला याद रखिए बिहार में है, ठीक है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में है, फिर याद रखिए महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में एक है, और आपको फिर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना में है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद है, किसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सन 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी? तो यह जो है 1934 इसमें नियोजित अर्थव्यवस्था जो है सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी में, द प्लान, ठीक है, इकोनॉमी में इस नियोजित अर्थव्यवस्था की चर्चा की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो यह आपको 1954 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? याद रखिए, यह गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी आपको असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सभी आईसीसी खिताब जीतने वाला दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो यह जो है आपको ऑस्ट्रेलिया बना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो कि टेस्ट जो अभी आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड शिप हुआ था उसको जीतकर जो है तीनों T20 वनडे तथा
टेस्ट मैचों का विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? ये जो है आपको 90 डिग्री होता है। भारत के चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसको वेलोसिटी फिनटेक कंपनी जो है इसने एआई संचालित चैटबॉट लेक्सी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के करी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य में होता है। देखिए जीआई टैग का अर्थ होता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन या ऐसे पदार्थों को या ऐसे वस्तुओं को मिलता है जो किसी विशेष क्षेत्र से उच्च गुणवत्ता रखते हैं, वैसे वस्तुओं को जो है जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जो करी इसाद कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन आपको रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, यदि माधवाचार्य की बात करें तो इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और अद्वैतवाद का सिद्धांत कहे तो फिर आपका शंकराचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट, ठीक है, सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी जो कहाँ से संबंधित है? आपको बिहार से संबंधित है, और बिहार के जो मुजफ्फरपुर शहर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर शहर से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन यह है कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इनको पाइरहेलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर में आप जो है किसी भी गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ऑडियोमीटर में ध्वनि को मापा जाता है। यदि मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर में गैस का दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर में ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह फिर आपको सहरसा हो जाएगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। बिहार में सबसे साक्षर जिला की बात करें तो भी आपको रोहतास हो जाएगा। पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता भी सबसे नंबर 1 आपको रोहतास जिला है। ठीक है, पूर्णिया जो है सबसे कम साक्षर जिला है, और यहाँ पे जो है पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन हो जाएगा इसका एफ बेंट ने खोज किया था। यहाँ पादप हार्मोन दिया और यहाँ खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। जिब्रेलिन्स की खोज जो है आपको टी योबूटा टी हयासी के द्वारा किया गया था। एबिसिक अम्ल का खोज लिव केयर्स ने किया था, और जियाटिन की खोज जो है आपको लिथम उसके सहयोगी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में साला भोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? साला भोग जो भूमि विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी उसे साला भोग के लिए उसे साला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को जो है वो ब्रह्मदेय कहा जाता था। ठीक है, जो गैर ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी और दान में, उसको आपको वेलन वेगाई कहा जाता, वेलन वेगाई कहा जाता था। ठीक है, मंदिरों जैन संस्थानों को मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को देवभूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि वायु का वेग संबंधित है, वायु का जो वेग होता है यह दाब प्रवणता से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्वीन अनानास जो है यह इसका सबसे अधिक उत्पादन त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला पार्षद होता था। ठीक है, द्विस्तरीय संरचना की बात आपको अशोक मेहता समिति ने कहा था, अशोक मेहता समिति ने कहा था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ही थी जो कि 1957 इसमें गठित हुई थी, और नवंबर में यह जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसी के आधार पर सन 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान के नागौर में आपको सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष आपको 20 का जो मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जो कि सामरिक रूप से एकीकृत हो। ठीक है, या सामाजिक रूप से एकीकृत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति कारण क्या होता है? तो इससे मस्तिष्क हाइपोक्सिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ओजोन के प्रति है जो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ओजोन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत जो होता है हमें सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें आती है उससे हमारी रक्षा करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के कमी के कारण जो किलोसिस रोग होता है, किलोसिस रोग जो होता है, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो यह जो है आपको आर्थिक शक्ति विकेंद्रीकरण को रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव, ये आपको सभी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं किसके? तो यह आपको परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो नीति आयोग का जो नया CEO है आपको VR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है यह देश का प्रधानमंत्री होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, ठीक है, कि छत्रक शैलें पाई जाती हैं कहाँ पे? ठीक है, छत्रक शैलें जो है आपको पवनों के द्वारा निर्मित यह जो है स्थलाकृति है, जो कि आपको रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, पवनों के द्वारा निर्मित अन्य जो स्थलाकृतियां हैं उसमें याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बरखान जो होता है, बरखान, ठीक है, यह पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। फिर से जो है आपको लोयस भी है, और इंसेलवर्ग भू स्तंभ था, यारडान, ये जितने भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है यह पवन के निक्षेपों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? देखिए ये जो है सन 1960 का वाद है, ठीक है, जिसे हम बेरूबाड़ी, ठीक है, बेरूबाड़ी वाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह आपको बेरूबाड़ी वर्सेज मद्रास सरकार के बीच जो है विवाद हुआ था। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इसने जजमेंट दिया था कि जो आपका संविधान का प्रस्तावना है यह संविधान का हिस्सा नहीं है। किंतु जस्ट सन 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरलवाद होता है, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, जिसमें यह कहा गया कि नहीं, जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है यह संविधान का अंग है और इसमें सरकार चाहे तो क्या संशोधन कर सकती है। और प्रस्तावना में जो है सिर्फ एक बार अभी तक कितने एक बार आपको संशोधन हुआ है, कब? सन 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में, जिसमें के संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द को। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, यह बेरूबाड़ी वाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? इसमें अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। यहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बसीन की संधि पूछ देता है तो याद रखिए 1802 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपको डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी दूर स्वामी अयंगर क्या बजाते हैं? तो ये जो है आपको वीणा बजाते हैं। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर, किसके शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो यह आपको उत्तर रेलवे ने किया है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है याद रखिए यह नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 91, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? तो सप्त क्रांति की अवधारणा को राम मनोहर लोहिया ने प्रतिपादित किया था। देखिए इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और इन्होंने 7 प्रकार के जो है अवधारणा प्रतिपादित किया, जिसमें से वो छुआछूत के भेदभाव को ये मिटाना चाहते थे, जो पुरुष और महिलाओं के बीच डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको मिटाना चाहते थे, रंग भेद को मिटाना चाहते, इस तरह से इन्होंने टोटल 7 क्रांतियों को आंदोलन किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो टॉलस्टॉय ने कहा था अपनी समाधि के बारे में कि उनका समाधि ऐसा होना चाहिए जो निर्धन से निर्धन के समान हो, जिस तरह का निर्धन का समाधि होता, ठीक उसी तरह से उनका भी समाधि होना चाहिए। एक रूसी क्या है, रूसी लेखक हैं, रूस के लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और इनसे जो है आपको महात्मा गांधी काफी प्रभावित थे, इसलिए महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कर दी थी। गांधी ने 1910 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में आपको रामानंद ने किया था और रामानंद के ही आपको जो शिष्य थे वह रैदास थे, कबीर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संगठन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, 31वां सदस्य देश कौन बना है? देखिए पहले इसमें 30 सदस्य थे, किंतु एक जो है अभी हाल ही में फिनलैंड जो है इसमें जुड़ा है, तो अब टोटल इसके 31 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, देखिए नाटो की स्थापना जो है सन 1949 ईस्वी में होता था और इसका जो है मेन उद्देश्य है कि जो भी नाटो के सदस्य होते हैं, यदि उन पे किसी एक राष्ट्र के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है तो नाटो के जितने भी सदस्य मिलकर
उस देश के खिलाफ जो है युद्ध करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया है, तो पंचायती राज जो है आपको राज्य सूची का विषय है। आपका 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। देखिए इमल्सन का उदाहरण इसमें जो दूध है यह पायस यानी इमल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, का नया नाम क्या रखा गया। देखिए पहले इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे जो कि अहमदाबाद में है, अब इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 1 लाख कितना 1 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 111 है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण को टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। देखिए किस दल से, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसके की अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार वाली पार्टी है। ठीक है, तीनों दलों का जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114 है, पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ये देखिए पराजीनी गाय है जो कि रोजी के नाम जानी जाती है, कि दूध में जो मिलने वाला प्रोटीन है वो बताना है कौन सा है। तो इसमें आपको मानो अल्फा लैक्टा एल्यूमिन प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो औद्योगिक विकास जो है उपनिवेशवाद का जो उदय है उसके उदय का जो है एक महत्वपूर्ण और काफी उपयुक्त एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, देखिए उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो वैसे देशों के द्वारा, ठीक है, जो थोड़ा शक्तिशाली होते हैं और वो गरीब देशों पे या ऐसे देशों पे अधिकार कर लेना, ये उपनिवेशवाद का उदाहरण है। जिसमें मान लीजिए चाइना है, ठीक है, चाइना ने क्या किया है, तिब्बत पे अपना अधिकार कर लिया है। एक तरह से चाइना का उपनिवेश क्या हो गया, तिब्बत जो है उपनिवेश हो गया। जैसे ब्रिटेन पहले था वो भारत पर अपना अधिकार किया था, तो भारत जो था जो है ब्रिटेन का क्या उपनिवेश था। यानी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश को अधिग्रहित कर लेना उपनिवेशवाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 है कि 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किस आलोचना की वजह से हुआ था। ये जो है 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण के कारण हुआ था। ठीक है, उस समय जो है जब 1876-77 अकाल पड़ा था, तो अंग्रेज अधिकारियों के जो अमानवीय दृष्टिकोण था, इसको जो है भारतीय जो प्रेस थी काफी जो है बढ़ चढ़कर दिखाई थी। तो इससे जो अंग्रेज अधिकारी थे काफी खफा हुए थे। तो उस समय जो है आपको भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिटन था। कौन याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन था, जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया और इसके तहत वैसे सभी अखबारों को बंद कर दिया जाना लगा जो अंग्रेजों के विपक्ष में लिखते थे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया, तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया, तो फिर याद रखिए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन के जस्ट बाद लॉर्ड रिपन आया था, इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एक गैर संविधिक संस्था है। ये गैर संविधिक संस्था है कि जब हमारा संविधान जो है बन रहा था उस समय इसकी चर्चा नहीं थी, यानी हमारे संविधान में उस समय जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का कोई चर्चा नहीं था, इसलिए गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा। यदि संविधान में इसका वर्णन होता फिर यह संविधिक संस्था हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 122 है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की जो 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये इसका जो आयोजन किया गया आपको वाराणसी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा जो है ये आपको ठंडी जलधारा है। क्या ठंडी जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है आपको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसे कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सम्मानित किया किसको, रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 129 है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आज कंफ्यूज नहीं होना आपको, कभी कभी डायरेक्ट विश्व बैंक ना पूछ के इसका पूरा नाम रहता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, तो आपको वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। आईएमएफ का मुख्यालय यदि आपसे पूछे तो आईएमएफ के भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ये दोनों की स्थापना 1945 ईस्वी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के
बाद में हुआ था, इसलिए इसे ब्रेटन वुड्स के जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 132 है कि स्टेनलेस स्टील में आयरन को किनके साथ मिश्रित किया जाता है? तो इसमें जो है निकेल तथा क्रोमियम का को मिश्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह सिर्फ एक बार, ठीक है, कितने सिर्फ एक बार जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और देखिए महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, फिर वहाँ जो है लगभग 21 वर्ष तक वहाँ निवास करते हैं और इसके बाद 1915 ईस्वी में पुनः भारत आते हैं, कब 9 जनवरी को, और 9 जनवरी को भारत आने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरिजन पत्रिका जिसको कि इन्होंने सन 1932 ईस्वी में हरिजन पत्रिका को निकाला था। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। देखिए किसी भी संसद की कार्यवाही के लिए जो है ये आवश्यक है कि संसद की जितनी भी सदस्यता है, ठीक है, उसका 1/10 जो है 10 सदस्य होता है। गणपूर्ति 1/10 सदस्य होता है, तो सदन की सदस्यता का 1/10वां भाग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर जो होता है सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर जो है सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर नाइट्रेट यहाँ दे रहा है, सिल्वर नाइट्रेट को हम हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। वर्षा कराने के लिए जो कृत्रिम रसायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे सिल्वर आयोडाइड के नाम से जानते हैं। क्या सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, इसका प्रयोग आपको कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग आपको फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताएं। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला जो द्वीप है वो है कोको द्वीप है। देखिए पहले जो कोको द्वीप भारत का ही हिस्सा था, किंतु जवाहरलाल नेहरू ने इससे क्या किया कि म्यांमार को भाईचारे में दे दिया। क्या म्यांमार को, अब इस पे जो है म्यांमार का अधिकार है, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है अंडमान अलग है, मान लीजिए अंडमान हो गया, यहाँ निकोबार है, इसको 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। क्या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। देखिए अब अंडमान में भी जो उत्तरी अंडमान है और आपको यहाँ पे दक्षिणी अंडमान है, तो जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर आपको दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है। और इसके बीच में एक और अंडमान है जो मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा भारत का जो मुख्य भूमि स्थल अंतिम पॉइंट है यहाँ इंदिरा पॉइंट, वहाँ अंडमान में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ठीक है, तो यह जो आपको फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, तो यह जो आपको अरुणा आसफ अली ने दिया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चला था। कब, सन 1853 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का जो है गवर्नर जनरल था और भारत जो रेलवे का जनक है, रेलवे का जनक के रूप में और लॉर्ड डलहौजी को ही इसको लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। देखिए बात आती है कभी कभी रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछे तक रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण लाजमी है कि जब देश आजाद हुआ तब आपका राष्ट्रीयकरण होगा, तो 1950 ईस्वी में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए रेलवे जो है अभी भी रेल जो है सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से और आता है कि किस कमेटी के आधार पर यानी किस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को, ठीक है, रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो यह जो है आपको एक वर्थ, याद रखिए क्वेश्चन आएगा, एक वर्थ समिति की जो सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से सन 1824 और 25 में जो है अलग कर दिया गया था, ठीक है। और यह जो है धारणा जो है 2016 तक चला। फिर आपको जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो पुनः से जो है इसको विवेक देवराय, याद रखिए विवेक देवराय, ठीक है, समिति के सिफारिश पर 2017 से इसे पुनः जो है रेलवे बजट को आम बजट में मिला लिया गया। अब इसके लिए अलग से बजट नहीं पेश किया जाता, आम बजट में ही रेलवे बजट भी पेश कर दिया जाता है। तो ये दोनों समितियां जरूर याद रखिएगा, अलग किया गया एक वर्थ कमेटी के अनुसार, ठीक है, और पुनः मिला दिया गया विवेक देवराय कमेटी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 147 है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन है, तो यह आपको दीपिका मिश्रा है। कौन, दीपिका मिश्रा है, ठीक है, ठीक है। कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है किससे, तो देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग आपको यह शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट से संबंधित है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग उसे कहते हैं जब किसी कंपनी का गोपनीय सूचना रखने वाला व्यक्ति है, ठीक है, शेयरों का,
ठीक है, क्रय विक्रय यानी खरीद बिक्री करता है, उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको शेयर मार्केट से संबंधित है। दोस्तों आज का सेशन जो यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और स्टडी को अच्छे से करिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।